नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आप सबको UGC नेट के पाठ्यक्रम में निर्धारित जितनी भी पाठ्य सामग्री है वो एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना, और इसी उद्देश्य के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है मीरा पदावली के जो पद संख्या 1 से लेकर 20 तक हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं यूनिट 5 में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम मीराबाई के पदों की विस्तृत व्याख्या करें, सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको जान लेना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में वैसे तो आपने जो पिछली क्लासेज हैं उनमें भी काफ़ी कुछ पढ़ा है, लेकिन आज जो विषय और जो टॉपिक हम मीराबाई के बारे में लेकर आए हैं वो हमारे UGC नेट के पाठ्यक्रम में निर्धारित यूनिट 5 में लगा हुआ है और वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और उसमें से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं उनको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे ताकि आप अपने क्वेश्चन करते समय उनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई है वो सगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति शाखा की एक कवियत्री थी। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भक्ति काल में दो धाराएं प्रवाहित हुई हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण में राम और कृष्ण काव्य धारा है और निर्गुण में संत और सूफी काव्य धारा है। तो इसमें जो कृष्ण काव्य धारा है उनकी एक महान कवियत्री हुई है मीराबाई। मेड़तिया के राठौर रतन सिंह की पुत्री थी वे, और राव दादू की पोत्री यानी पोती थी, और जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की परपोत्री यानी कि पड़पोती थी। जन्म इनका 1504 ईस्वी में। देखिए कि इनके जन्म और मृत्यु के विषय में विवाद रहे हैं, और इनका जो जन्म और मृत्यु है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग समय का दिया हुआ है, तो इसलिए ये निर्धारित नहीं हो पाया है। ठीक है, तो जन्म स्थान इनका मेड़ता के समीप कुड़की ग्राम में हुआ था। उदयपुर के महाराणा भोजराज की ये पत्नी थी, और इस विषय में भी एक मतभेद रहा है कि जो कर्नल टॉड हैं, राजस्थान का जो इतिहास है उसको लिखने वाले कर्नल टॉड हैं, उन्होंने माना है कि ये राणा कुंभा की पत्नी थी, लेकिन ये उदयपुर के महाराणा भोजराज की पत्नी थी। ऐसा भी अनेक पुस्तकों में मिलता है। बाल्यकाल से ही भक्ति में लीन रही। विवाह के कुछ वर्ष के बाद ही इनके पति का देहावसान हो गया था। मंदिर में उपस्थित भक्तों और संतों के बीच कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष आनंद मग्न होकर नृत्य करने के कारण इनको लोक निंदा का भी सामना करना पड़ा था, और राज परिवार द्वारा अनेक बार विष देने का असफल प्रयास भी इनके साथ किया गया था। कुछ समय के बाद ये यानी कि अपने इनके परिवार के ऐसे व्यवहार से परेशान होकर ये कहाँ चली गई थी, वृंदावन में वास करने लगी थी, और वहाँ पर इनकी जो भेंट हुई थी वो चैतन्य मत के जो प्रणेता थे, कौन थे, जीव गोस्वामी, इनसे उनकी भेंट वहाँ पर हुई थी। कहाँ, वृंदावन में। और जीवन का अंतिम समय इन्होंने द्वारिका में व्यतीत किया। निधन इनका हुआ था 1558 ईस्वी में, और 1563 ईस्वी के बीच में माना जाता है। तो कहीं ये आगे पीछे भी आपका अनेक पुस्तकों में अलग अलग मिल सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी विक्रम संवत में बात करें तो 1615 ईस्वी से लेकर 1620 के मध्य में इनका द्वारिका में निधन हुआ था। गुरु इनके रहदास थे जो जाति से चमार थे। ठीक है, इनका साहित्यिक परिचय भी देख लीजिए। सामान्यतः मीराबाई ने 11 पदों का उल्लेख इनका मिलता है, जो 11 ग्रंथों का उल्लेख इनका मिलता है, और वो कौन कौन से हैं, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीराबाई का मल्हार। आगे देखते हैं, सत्य भामानु रुषणम और गरवा गीत, जिसको मीरा की जो गरबी है वो भी कहा जाता है, और रुक्मणी मंगल और फुटकर पद, नरसिंह मेहता की हुंडी और चरित्र यानी चरित्र। अब देखिए, इनके जितने भी ये
ग्रंथ हैं इनके बारे में अनेक विद्वानों के मतभेद रहे हैं कि कोई इनको प्रमाणित मानता है, कोई नहीं मानता है। तो चलिए इस विषय में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किस विद्वान ने इनके कौन से ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। आचार्य शुक्ल ने इनके जो प्रारंभिक 4 कृतियां हैं, यानी प्रारंभिक जो 4 कृतियां हैं उनको प्रमाणिक माना है। और वे कौन कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं। यानी कि आचार्य शुक्ल हैं वे नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और सोरठ के पद, केवल इन्हीं 4 ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं। कौन? आचार्य शुक्ल। इसी प्रकार जो मुंशी देवी प्रसाद हैं उन्होंने प्रारंभिक 3 कृतियों को ही, नरसिंह जी को मायरो और गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद को ही प्रमाणिक माना है, यानी उनकी चर्चा इन्होंने की है। ठीक है, आगे देखते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने मीराबाई का मलार कृति को उल्लेख किया है, यानी उल्लेख किया है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर उन्होंने प्रामाणिक माना है उनको। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्णलाल मोहनलाल झावेरी ने गरबा गीत का, यानी इन्होंने सिर्फ इनकी एक ही रचना गरबा गीत को प्रामाणिक माना है। और स्वामी आनंद स्वरूप ने राग विहाग का उल्लेख किया है। देखिए, राग विहाग का जो उल्लेख है, जो हमने पहले जो कृतियों का वर्णन किया है उसमें इनको नहीं रखा गया है, यानी कि ये अलग से ही रखी गई है। ठीक है, मीराबाई की प्रामाणिक कृतियों का प्रश्न है वो विवादास्पद रहा है। एकमात्र प्रामाणिक कृति है मीराबाई की पदावली, इसको सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। जिसके अनेक संस्करण हैं वो विभिन्न संस्थानों से प्रकाशित हो चुके हैं। आगे देख लेते हैं इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं थी। देखिए, जब भी हम किसी भी लेखक का, कवि का कोई भी जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उनकी जो साहित्यिक कृतियां हैं उनको जान लेना, उनके जीवन के बारे में जान लेना, ये अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें से हमारे जो प्रश्न पत्र है उसमें हमारे प्रश्न बनते हैं। मीराबाई के जो साहित्यिक विशेषताएं थी वो कौन कौन सी थी? दैन्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति, यानी इनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव उनके अंदर था। और दैन्य यानी ये अपने आप को दासी के रूप में, यानी श्री कृष्ण की दासी के रूप में मानती हैं, इसलिए दैन्य भाव की भक्ति यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर गिरिधर नागर के रूप में उनका स्मरण करती हैं, यानी कि इनके जो प्रभु हैं वो उनको क्या कहती हैं? गिरिधर नागर। गिरिधर का अर्थ होता है कि गिरी और धर, यानी पर्वत को धारण करने वाले। ठीक है, और नागर का अर्थ होता है चतुर या कुशल, यानी नागर का अर्थ होता है चतुर या कुशल। और गिरिधर नागर का अर्थ हो गया कि गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले जो कुशल श्री कृष्ण जी हैं वो, उनका नाम इन्होंने गिरिधर नागर के रूप में प्रस्तुत किया है या स्मरण किया है। विरह उनकी भक्ति का प्रमुख अंग है। काव्य में जीवन की सहज अभिव्यक्ति है। एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम इनकी भक्ति में है। एकनिष्ठ प्रेम का अर्थ होता है कि केवल एक ही से प्रेम करना। ठीक है, अनन्य, अनन्य का अर्थ ही ये होता है कि न अन्य, यानी दूसरा कोई और जो नहीं है। भाषा इनकी राजस्थानी है, ब्रज और गुजराती भी मिश्रित है। कहीं कहीं पर पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग इनकी जो पद हैं उनमें मिलते हैं। गेयता एवं रागबद्धता, देखिए गेयता का अर्थ होता है जिसको गाया जा सके, और रागबद्धता है, उनके पद हैं वो विविध क्या हैं? राग और रागनियों में भी बद्ध हैं। उनके प्रेम में सामान्य मानवीय मर्यादाएं, देखिए इनका जो प्रेम था वो एक मानवीय मर्यादाओं में भी बंधा हुआ था। ठीक है, उनकी प्रेम साधना में स्वकीय का भाव भी प्रधान था। स्वकीय होती है, क्या होता है कि स्वकीय एक नायिका का भेद है। ठीक है, यानी कि जो सिर्फ अपने पति से ही प्रेम करे या अपने पति के प्रति ही समर्पित हो, ऐसी नायिका को कहते हैं स्वकीय। भक्ति का शास्त्रीय रूप भी उनके काव्य में मिलता है। शांत रस की प्रधानता है और इनके पदों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: लीला, विनय और व्यक्तिगत अनुराग। नाभादास, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि भक्तों ने मीरा का गुणगान किया है।
ठीक है, यानी इन्होंने भी मीराबाई का गुणगान किया है। शुक्ल जी ने, तुलसी जी, देखिए ये एक कथन आता है कि शुक्ल जी मानते हैं कि जब मीराबाई को अत्यंत ही परेशान किया जा रहा था उनके परिवारजनों के द्वारा, तो उन्होंने तुलसी जी को एक पत्र लिखा था। यानी वो जो पत्र है उस पत्राचार को शुक्ल जी हैं वो प्रामाणिक नहीं मानते। ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पद संख्या 1 से। सबसे पहले दोस्तों हम इस पद का सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। इस पद की जो भाषा है वो राजस्थानी है। मण थे परस हरि रे चरण, सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण, इन चरण प्रहलाद परस्याम इंद्र पदवी धरण, इन चरण धुरु अटल करश्याम, राखी असरण शरण, इन चरण ब्रह्मांड भेट्य नखशिख श्रीधरण, इन चरण कालिया नाथ्याम गोपी लीलाकरण, इन चरण गोवर्धन धार्यम गर्भ मधुआहरण, दासी मीरा लाल गिरिधर अगम तारण तरण। देखिए इस पूरे पद में अण वर्ण है वो ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो इसके एक एक लाइन का हम अर्थ समझते हैं। देखिए इसमें कई शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो जैसे प्रहलाद है, ध्रुव है, ठीक है, कालिया है यानी कालिया नाग, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनसे पता चलता है कि ये जो रचना है उसमें उसका जो आधार है वो पौराणिक कथाओं को आधार मानकर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसमें जो भक्ति भाव का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मण थे परस हरि रे चरण। मण का अर्थ होता है मन, ठीक है, मन का, और परस यानी स्पर्श, कि हे मेरे मन तुम हरि रे मतलब हरि के चरणों को स्पर्श करो। ठीक है, और आगे देखते हैं। सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण। अब चरणों को स्पर्श करें तो क्यों करें, किसी कारण से करें ना। तो सुभग शीतल कमल कोमल, क्योंकि श्री कृष्ण जी के जो चरण हैं वो क्या हैं, सुभग हैं, सौभाग्य को देने वाले हैं, और कमल यानी कमल के समान कोमल हैं। यानी कि इस संसार में 3 प्रकार के, जैसे ये बताया गया है ना कि जगत ज्वालाहरण। जगत ज्वालाहरण का अर्थ होता है कि यहाँ पर जगत यानी संसार में 3 प्रकार के ज्वाला यानी ताप कहे गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो देहिक, दैविक और भौतिक। यानी कि उन श्री कृष्ण के चरणों को अगर हम स्पर्श करते हैं तो वो कैसे हैं, शीतल और सौभाग्य को देने वाले कोमल के समान, जो कमल के समान कोमल हैं, और जगत ज्वालाहरण, इस जो संसार की जो दैहिक भौतिक और दैविक जो ज्वाला है, ताप है, उसको हरने वाले हैं। इन चरण प्रहलाद परस्याम इंद्र पदवी धारण। यानी इन चरणों को, किन चरणों को, श्री कृष्ण जी के चरणों को प्रहलाद परस्याम, प्रहलाद जी ने परस्या यानी स्पर्श किया था या इनका ध्यान किया था, तो उनको क्या प्राप्त हुआ, इंद्र पदवी धरण, यानी इंद्र की पदवी धारण की। इंद्र की पदवी धारण करने का अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि उन्होंने यश की प्राप्ति की। आगे देखते हैं। इन चरण ध्रुव अटल करश्याम राखी असरण शरण। यानी कि इन चरणों को ध्रुव, जैसा कि आपने एक जो किंवदंती है वो सुनी होगी कि ध्रुव हैं वो उनके पिता तानपाद थे और उन्होंने 2 शादियां कर ली थी, सुनीति और सुरुचि से। ठीक है, तो जब ध्रुव हैं वो अपने पिता की गोद में, और जो उनके पिता थे तानपाद, उन्होंने सुनीति जो पहली पत्नी थी उसको निकाल दिया था और वो एक झोपड़ी में रहती थी। और जो ध्रुव है उनका बेटा, जब वो अपने पिता की गोद में लेते हैं तो जो उनकी दूसरी पत्नी है सुरुचि, वो उसको नीचे उतार देती है।
तब उनकी माँ है जो सुनीति है वो कहती हैं कि भगवान के चरण हैं वो, या जो आप अपने पिता की गोद के समान ही ईश्वर की गोद को समझो, यानी सबसे जो बड़ी है वो ईश्वर की गोद है, इसलिए उनको सांत्वना देती हैं। तो क्या होता है, ध्रुव अटल करश्याम, और उस ध्रुव को इन श्री कृष्ण के चरणों ने ही राखी ऐशरण शरण। ऐशरण यानी जिसका कोई नहीं है, ठीक है, यानी जिसके ऊपर किसी का भी जो शरण में नहीं है, यानी किसी के सानिध्य को प्राप्त नहीं है, उनको भी शरण में लिया है। किसने? श्री कृष्ण ने। इन चरण ब्राह्मण भेट्याम और नक्षिक श्रीधरण, और इन चरणों से क्या है, भेट्याम। भेट्याम का अर्थ होता है नाप दिया, क्योंकि इन चरणों ने ही, यानी श्री कृष्ण ने ही, जब एक इसमें भी एक कहानी आती है कि जो वामन थे उन्होंने 3 पदों में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था, तो उन्हीं चरणों को तब भगवान ने वामन का रूप धारण किया था, और उन्होंने ही क्या किया था, नक्षिक श्रीधरण, पूरे ब्रह्मांड को 3 कदम से ही नाप दिया था। और नक्षिक श्रीधरण यानी ऐश्वर्य को धारण करने वाले इन श्री कृष्ण को के चरणों में ही सारा ऐश्वर्य है वो प्राप्त होता है। इन चरण कालिया नाथ्याम गोपी लीला करण, और इन्हीं चरणों के कारण जो नाथ्याम यानी उनको, कालिया नाग की भी कहानी है इसमें, नियंत्रण करना। नाथ्याम का अर्थ होता है नियंत्रण करना, और इन्हीं चरणों ने कालिया नाग को भी नियंत्रित किया। और क्या किया, गोप और गोपियों के साथ उन्होंने वहाँ पर लीला करण मतलब की। इन चरण गोवर्धन धार्य, और इन्हीं ने यानी श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पर्वत को धारण किया। और गर्भ मधुआ हरण, और गर्भ यानी गर्व घमंड, मधुआ यानी मेघों का, हरण यानी हर लिया, और इन्हीं ने जो मेघों का घमंड था वो हर लिया था। ठीक है। दासी मीरा लाल गिरिधर अगम तारण तरण, और मीराबाई कहती हैं कि हे गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। अगम तारण तरण कि अगम, अगम का अर्थ होता है जहाँ पर पहुँचना संभव न हो वहाँ, यानी तुमने तो ऐसे लोगों को भी तार दिया है जिनको तारना संभव नहीं है, इसलिए हे प्रभु मेरा भी उद्धार करो। तो चलिए देखते हैं पद संख्या 2। तनक हरि चितवा म्हारी ओर, हम चितवा थे चितवणी हरि, हिवड़ो बड़ो कठोर, म्हारी आशा चितवणी थारी, और ना दूजा दौर, उभयाम दाढ़ी अरज करूँ छूँ, करता करता भोर, मीरा हे रे प्रभु हरि, अविनाशी देस्यों प्राण अकोर। देखिए दोस्तों, जब हम पद को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये राजस्थानी भाषा है। ठीक है, और राजस्थानी भाषा है वो इतनी मुश्किल है नहीं, जैसे हरियाणवी है ऐसे ही राजस्थानी है, और कुछ कुछ मिलते हुए इसमें गुजराती शब्द भी इसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तनक हरि चितवा म्हारी ओर, यानी तनक मतलब थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना तनिक, इधर भी देख लीजिए। हरि मतलब हे, यहाँ पर हरि शब्द जहाँ भी प्रयुक्त होगा तो वो श्री कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। चितवा म्हारी ओर, म्हारी मतलब हमारी ओर, और चितवा, चितवा का अर्थ होता है देखो, यानी कि मीरा की इच्छा है कि कृष्ण एक बार मेरी तरफ देख लें, यानी तनक थोड़ा सा, हरि चितवा म्हारी ओर, यानी हे श्री कृष्ण थोड़ा सा मेरी ओर देख लें। आगे बोलते हैं, हम चितवा थे चितवो ना हरि, यानी कि हम यानी मैं, जो मीराबाई है वो कहती हैं कि हम यानी मैं तो कब से आपकी ओर ही देख रही हूँ।
हम का अर्थ है यहाँ पर मीराबाई के लिए है, यानी कि मैं तो चितवा थे मतलब तुम्हारी ओर देख रही हूँ। ठीक है, आपकी ओर ही हमेशा से देख रही हूँ। णा हरी हिवड़ो बड़ो कठोर, लेकिन णा का मतलब होता है न, लेकिन आप श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप णा मतलब नहीं, चितवों देख रहे हो, यानी चितवा शब्द जहाँ भी आएगा उसका अर्थ होता है देखना, यानी कि मैं तो कब से आपकी ओर ही देख रही हूँ लेकिन आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हिवड़ो बड़ो कठोर, हिवड़ो यानी हृदय, बड़ो कठोर यानी बहुत कठोर है, कि आपका हृदय है वह बहुत कठोर है। म्हारी आशा चितवणी थारी, यानी कि चितवणी देखोगे, म्हारी आशा या म्हारी यानी हमारी कोई और आशा किसी और को देखने की नहीं है। और ना मतलब नहीं, दूजा दौर, यानी किसी दूसरे को देखने की आशा नहीं है। उभया दाढ़ी अर्ज करूँ छूँ करता करता भोर, उभया मतलब अब मैं, यानी मैं, एक इंसान सुबह से शाम तक किसी की तरफ देखता रहे, एक ही ओर देखता रहे तो वह भी ऊब जाता है, यानी थक जाता है। तो अब मैं तुम्हारी तरफ देख देख कर थक गई हूँ। और करता करता भोर, और सुबह से शाम और शाम से फिर भोर हो गई है। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी देस्यों प्राण अकोर, मीरा जी कहती हैं कि अविनाशी मतलब जिसका विनाश न हो सके, देस्यों मतलब देख लो, प्राण अकोर यानी कि हे प्रभु हरि श्री कृष्ण अविनाशी, उनको अविनाशी कहा गया है, यानी जिसका नाश न हो। अगर आप एक बार देस्यों मतलब देख लोगे, मेरी तरफ देख लोगे, तो प्राण, मैं अपने प्राणों को भी, अकोर यानी अकोर का अर्थ होता है बदले में, यानी अगर आप एक बार भी मेरी तरफ देख लेते हैं तो उसके बदले में मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम पद संख्या 1 से लेकर 20 तक अगली वीडियोज़ में करते रहेंगे और हम इनको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें इतना जो कठिन शब्द हैं वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें कि इसमें कौन सा भाव है, यानी भक्ति भाव है, माधुर्य रस है, और इसमें जो अलंकार आए हैं जैसे कमल रूपी पैरों के वर्णन में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का बहुत प्रयोग हुआ है, और जगत ज्वाला इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से अलंकारों का भी ध्यान में रखेंगे, कौन सा रस है, कौन सा भाव है, और कौन से शब्द हैं उनकी अधिकता है, कौन से वर्णों की अधिकता है, जिससे हम उस भाषा को भी पहचान सकें। ठीक है, तो जब हम इस भाषा को पढ़ते हैं, इन पदों को पढ़ते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये राजस्थानी भाषा है और इसमें गुजराती शब्दों का भी मेल है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।